आज लगाई है जी मशीन। कपड़े मेरे काफ़ी धुल चुके हैं और अभी मैं साथ में बनाने लगी हूँ खाना। मैंने सुबह बना भिगोए थे चावल, चने, सफ़ेद चने, और अभी मैं चनों वाले चावल बनाऊँगी। ये मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, तो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। तो अभी मैं ये आटा पड़ा हुआ था, रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह मेरा ना एक दो रोटी का आटा ज़्यादा गुन जाता है तो बच जाता है, फिर वो मैं बना देती हूँ दोपहर में। तो ये मैंने चावल भिगोए हैं, चावल अभी भिगोने लगे। और ये देखिए जी बर्तन, और रानू लेटी हुई है और उसके पापा भी सो रहे हैं। तो मैं बस काम कर रही हूँ। मैं खुद इतनी थकी हुई हूँ कि दिल नहीं कर रहा मेरा कुछ भी करने को, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है काम तो काम है, काम करना ही पड़ेगा। और काम करने के बगैर हमारे औरतों के पास कोई चारा नहीं। और ये देखिए जी कपड़े मैंने धो के रखे हुए, ये अभी मैं इनको नथारूँगी। तो साथ में मैं काम भी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, क्या कुछ समझ नहीं आ रही, सारे काम एक साथ कर रही हूँ। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बाद में। साथ में मैं बर्तन धो रही हूँ और मैंने चावल रख दिए हैं, तड़का लगा रही हूँ अभी। तो मैं अभी बाद में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं रानू लोग भी सो रहे हैं तो कोई मेरी वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो मैं अकेले ही काम कर रही हूँ साथ में, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। और सालन मैंने रख दिया है। ये साइडों पे देचकी का, ये नहीं बोलना कि गंदी देचकी में बना रही है। ये मैंने चने बॉईल किए थे, तो मैंने बोला चलो मैं इसी में बना लेती हूँ, के बाद में आप कमेंट्स में बोलो कि ये गंदी देचकी में बना रही है। तो ये गंदी देचकी नहीं है। और ये मैं लेके आई थी धनिया पुदीना चटनी के लिए। ये मैंने प्याज भी डाला, मिर्ची, और अभी मैं बनाने लगी हूँ चावलों के साथ चटनी। और ये मैंने चने रखे थोड़े से सालन के लिए, और बर्तन भी मैं साथ साथ धो रही हूँ। कपड़े भी थोड़े से मैंने रह गए बस, और मैं कह रही हूँ कि उठा दूँ, शाम हो रही है, सुबह बाकी धोऊँगी। तो वो लोग तो दोनों सो रहे हैं और मेरा भी दिल कर रहा है उनको देख देख के सोने को। और मैं बहुत ना थक जाती हूँ, मैं इनको देख देख के जलती रहती हूँ कि ये लोग सोते रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ। लेकिन अच्छा बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस ये है कि मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है कि मैंने काम करना है, घर का पड़ा हुआ है, कोई और तो नहीं बाहर का आके करेगा। वो तो मुझे बोलते हैं चलो छोड़ो आप भी सो जाओ हमारे साथ में, वो बोलते चलो आ जाओ, छोड़ दो काम, रहने दो, बाद में उठ के कर लेना। लेकिन मुझे तो पता है ना कि बाद में करूँ या अभी करूँ, करो करना तो मैंने खुद ही है। और फिर ज़ाहिर है औरत को तो अपने ज़िम्मेदारियों का पता होता है कि मैंने किस टाइम पर कौन सा काम करना है। तो इसलिए मैं फिर कहती नहीं, मेरा जो काम है मैं जल्दी से काम निपटाऊँ, और इस वजह से फिर अभी मैं काम कर रही हूँ। और फिर बाद में देखते हैं, खाने पे आपको मिलेंगे। अभी इनको मैं उठाऊँगी, खाना वाना बना के, कपड़े भी मेरे निकालने वाले, वो मैंने नहीं थे सारे। तो और नईम एजाज़ हैं, तो वो मेरे भाई है, तो वो गाते हैं गीत, मसीही गीत। जैसे मेरे मुस्लिम भाई हैं या हिंदू हैं तो उनको नहीं पता, जो मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको नहीं पता। तो वो जैसे मतलब आप लोगों की नात होती हैं, भजन होते हैं, तो इसी तरह हमारे भी मसीही गीत होते हैं, तो वो गाते हैं। तो वो बहुत अच्छे परस्तार है, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है, खुदा ने बहुत बरकत दी हुई है। तो बहुत अच्छे वो प्रस्तिश करते हैं और बहुत बाबरकत भी हैं, और उनकी प्रस्तिश से काफ़ी लोगों को बरकत भी, काफ़ी लोगों को क्या जो सुनते हैं दिल से, तो उनको बरकत भी मिलती है। तो वो मेरे भाई हैं, मेरे चाचू, सबसे छोटे चाचू हैं जो, तो उनके बेटे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और उनके सारे गीत ही बहुत ज़बरदस्त हैं। और जिन्होंने सुने हैं उनको पता ही होगा, नईम एजाज़ है, तो अभी उनका नया गीत आया है, बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आप सुनना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो काफ़ी मतलब 2-3 दफ़ा मेरे पास भी आया है, इधर कराची में भी, मेरी शादी के बाद भी। तो हम दोनों बचपन में तो बहुत लड़ते होते थे और मैं उसकी पिटाई भी करती थी, मुझसे छोटा है, तो वो मेरी और उसकी बनती भी नहीं थी, अब बनती है। तो बचपन में तो आपको पता है सब ऐसे ही होते हैं, और बहुत हम लोग मस्तियाँ करते थे, बहुत मज़ा आता था। और मैं तो बचपन के दिन बहुत अपने मिस करती हूँ। मैं तो कहती हूँ अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको पूरी ज़िंदगी में क्या चाहिए, कि आपको पुरानी ज़िंदगी में, तो मैं तो बोलूँगी कि बस बचपन चाहिए, क्योंकि बचपन बहुत ज़बरदस्त था हमारा, बहुत अच्छा गुज़रा। और मेरे सारे चाचा, जो चाचू वगैरह ताया थे, सब हम साथ इकट्ठे, पास पास घर थे, तो बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो
तो अपने मतलब बचपन के दिन बहुत मिस करती हूँ और अपने ख़ानदान वालों को भी बहुत मिस करती हूँ। मुझे बस बहुत याद आते हैं। मैं जब अब तो मेरे ताया भी कोई नहीं है, ना मेरे चाचू हैं, सब फौत हो चुके हैं, सबकी डेथ हो चुकी है। और मेरी मतलब चाचियों में भी नहीं है कोई। अरे खुदा का शुक्र है, एक मेरी दो मेरी चाची हैं, एक जिनके पास मैं रहती थी कोयटा में वो है, तो और एक नईम की अम्मी है, नईम एजाज की अम्मी है, और एक मेरी अम्मी है। ये अब 3 रह गई हैं देवरानी जिठानी में से, तो 3 रह गई हैं। और हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा था, बहुत मज़ा आता था, सब हम इकट्ठे होते थे जब शादी वगैरह में, ख़ास करके फिर क्रिसमस पे, क्योंकि मेरी सारी फूफो जो थी वो भी अपने बच्चे लेके आ जाती थी और बहुत मज़ा आता था, बहुत हम इंजॉय करते थे। तो मुझे वो सब कुछ बहुत याद आता है और मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ काश वो दिन फिर से आ जाए और फिर से सबके अंदर पहले वाली मोहब्बत हो जाए, क्योंकि अब पहले वाली सबके अंदर मोहब्बतें नहीं रहीं। क्योंकि पहले सब ऐसे एक दूसरे से मिलते जुलते थे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। वो अब प्यार ये नहीं कि मैं अपनी खाली बात कर रही हूँ, सभी में है ये, आजकल सब में है ये, मैं अपनी खाली बात नहीं कर रही, ये सब में ही है कि वो पहले वाली जो मोहब्बतें थी रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, वो नहीं है। अब सिर्फ ऊपर का रह गया है कि बस मिलते हैं एक दूसरे से। बस ये है कि ये, और ये मैं नहीं बोल रही, सबके साथ ही होता है कि आप मुझे बाद में बोलो कमेंट में कि ऐसे। तो वाकई मैं कहती हूँ कि नहीं, जो पहले वाली बात थी रिश्तों में अब वो बात नहीं है, और ना ही बहन भाइयों में वो बात रही अब, और ना ही बाकी रिश्तों में। बस अब जब कभी मिलना मिलाना होता है सही है, मिल लेते हैं, और बस वो वाली मोहब्बत है। और मैं वो चीज़ बहुत मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, काश वो दिन फिर से आ जाए, फिर से सब इकट्ठे हो, सब मिले एक दूसरे से। और मैं ये जब सारी चीज़ें सोचती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे जहन को फिर पता नहीं क्या होता है। और मैं ये सब चीज़ें मतलब कोशिश करती हूँ मुझे सब ये याद ना आए, क्योंकि मुझे पता नहीं, चले छोड़े। तो चलते हैं अपने खाने की तरफ। मैं देखती हूँ कि मेरा सालन कितना बन गया है। तो सॉरी जी, मैं थोड़ी सी हो गई थी इमोशनल। बस जब भी मैं अपने रिश्तों को ऐसे याद करती हूँ या बात करती हूँ तो फिर मैं हो जाती हूँ थोड़ी इमोशनल, और मुझे बड़ा दुख होता है। और तो बस, और मैं अपने रिश्तों से बहुत प्यार करती हूँ, अपने ददियाल वालों से ख़ास करके, कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अशरफ भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि वो मुझे कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। कि बस कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियाँ के शादी के बाद उनके शौहर उनसे मिलने उनको बोलते नहीं, बस भाई अपने मायके वाला तक ही महदूद रह जाती हैं। लेकिन ये है कि मैं अपने सब रिश्तेदारों से मिलती हूँ, अपने सारे मतलब अपने जो मेरे ददियाल वाले हैं मैं सबसे मिलती हूँ, हर खुशी गमी में जाती हूँ। तो और बस जो चले गए हैं दुनिया से तो उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मुझे उनके जाने का बहुत दुख है कि मैं मतलब बहुत मिस करती हूँ सब चीज़ें, और फिर बस दुखी हो जाती हूँ। और मुझे अशरफ भी बहुत समझाते हैं, सभी समझाते हैं कि बस जो चले गए उनके पीछे अब क्या मतलब। और मैं यही सोच के बस मेरी तबीयत फिर ख़राब होती है, और मैं मतलब बहुत उन सबको मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ कि सब इकट्ठे होते थे तो मिलते थे एक दूसरे से। तो बहुत मैं अभी फिर एक दिन इकट्ठे होंगे सब वो तो मर के होंगे ना है तो बस क्या करूँ मैं सबको याद करती हूँ। और ये है कि मैं हर खुशी गमी में सबके जाती हूँ, कभी भी मुझे अशरफ ने मना नहीं किया। और अशरफ भी खुश होते हैं मेरे रिश्तेदारों से मिलके, और वो भी सब अशरफ की बहुत इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सभी अशरफ को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं मतलब यही मैं अशरफ को मैं कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे मेरे मतलब रिश्तेदारों से दूर नहीं करना, क्योंकि मुझे पता नहीं, एक सबको ही प्यार होता है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा वो है कि मैं कभी भी
उनको अपने से दूर नहीं करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे मिलती रहना चाहती हूँ। तो बस जी चलते हैं अभी खाने की तरफ, मैं अपने खाने को देख लूँ। खाना मैंने बना लिया है, कपड़े भी मैं अपने उतार रही थी, तो बस थोड़े से मेरे रह गए हैं, बाकी मैंने कपड़े उठा दिए क्योंकि शाम हो गई है और कल लगाऊंगी मशीन और फिर जगह भी नहीं होती कपड़े डालने के लिए, फिर मुझे डबल ट्रबल करके डालने पड़ते हैं, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और बाकी मैं अभी कल धोऊंगी कपड़े क्योंकि ज़्यादा हो गए थे जमा हमारे। और खाना मैंने बना लिया है, सालन भी मेरा बन गया है और वो भी चावल भी मेरे बन गए हैं। अब मैं बस बनाने लगी हूँ चटनी। और रेनू के पापा अभी तक सो रहे हैं और मैं काम कर करके थक गई हूँ। मैं कहती हूँ का मैं भी सोऊं और मैं भी आराम करूँ। तो चले कोई बात नहीं, माएँ तो माएँ होती है ना, उनके तो काम ही नहीं ख़त्म होते तो चले फिर मैं बनाती हूँ, अभी चटनी बनाने लगी हूँ, थोड़े से कपड़े रह गए और मशीन वगैरह सब क्लोज़ करूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। रेनू भी आज रेनू कुछ खा लेना। और ये रेनू के पापा हमारी भी सुस्ती उतर गई हाँ। और हमारा खाना बन चुका है, ये देखो जी मैंने बनाए हैं चनों वाले पुलाव और पुदीना मैं खाती हूँ, और ये साथ में मैंने बनाई है चटनी और सालन चने का। और ये रेनू ने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में डाली, गला ख़राब है और अभी भी ठंडा और ये तो ये है कि गर्म है। तो चलो आप कुछ खा लेना। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को करना लाइक शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब। रेनू खुदा हाफिज़।